नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, परसों एक आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया था 2000 रुपये के नोट को लेकर कि 2000 रुपये के नोट अब आगे मार्केट में सर्कुलेट नहीं होंगे। इसको अब यहीं से बंद किया जा रहा है और नई नोटों की छपाई नहीं होगी। और इसकी एक डेडलाइन दिया गया था कि अगर आपके पास 2000 रुपये की नोट है तो आप 23 मई से लेकर के 30 सितंबर तक आप चाहें तो बैंक में आप जा कर के जमा कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। बदले में आपको 500, 100, 200 के रुपये के नोट मिल जाएंगे। तब से लेकर के अब तक बहुत सारे अफवाहों का दौर चालू है बाज़ार में। कुछ लोग हैं जो कि 2000 रुपये के नोट लेने से मना कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक सच्ची घटना बताता हूं कि मेरे यार दोस्त कहें, वो अब सब्जी लेने के लिए मार्केट में गए। उन्होंने सब्जी लेने के बाद 2000 रुपये का नोट दिया सब्जी वाले को। सब्जी वाले ने लेने से मना कर दिया कि नहीं, बोलता है कि हाँ 2000 रुपये का नोट तो बंद हो गया। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। देखिए, उनकी जागरूकता की कमी है। उनको इतना पता नहीं है कि 2000 रुपये के नोट के लिए क्या गाइडलाइन जारी हुआ है। लेकिन इस प्रकार से अगर आपके साथ भी ऐसी घटना होती है कि हाँ, आपको कोई 2000 रुपये के नोट लेने से मना करता है। मान लीजिए कि अगर एक आध नोट हो तो आप तो किसी को भी ले दे करके आप चला सकते हैं। लेकिन आपके पास हो सकता है कि आप पहले से पैसा रखे हों 25-50 हज़ार। तो इतना पैसा आप कहाँ एडजस्ट करेंगे? आपको तो निश्चित रूप से बैंक में जाना पड़ेगा। आप अपने व्यापार के माध्यम से आप उसको खर्चा कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से आपके साथ भी होता है कि हाँ, आपको अगर कोई 2000 रुपये के नोट लेने से अगर मना करता है, कोई भी, चाहे सब्जी वाले हो, मेडिकल वाले हो, दुकानदार हो, व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, या फिर यहाँ तक कि बैंक वाले भी। हालांकि देखिए, बैंक वाले तो ऐसा कर नहीं सकते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन है, बैंक के माध्यम से ही आरबीआई के पास ये नोट पहुँचने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ बैंकों के अगर कर्मचारी अगर ऐसी गलती करते हैं भूल चूक से, तो आप चाहें तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं कि हाँ, मेरे द्वारा दिए गए नोट फलाना कर्मचारी या फिर फलाना सब्जी वाले या फिर फलाना बिजनेसमैन, फलाना दुकानदार ये लेने से मना कर रहे हैं। इस प्रकार का आप चाहें तो अपनी शिकायत कर सकते हैं। देखिए, मेरे दोस्त के साथ अगर इस प्रकार की घटना हुआ, हाँ, उनके पास सिर्फ केवल एक ही नोट था 2000। चलिए, यहाँ नहीं वहाँ मार्केट में चल गया, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट करिए। लेकिन अगर आपके पास हो सकता है कि 25,000, 50,000, लाख रुपये के अगर इस प्रकार की नोट है, तो आप कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो ये चाहें तो आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कहाँ शिकायत दर्ज कराएंगे वो मैं आपको बिल्कुल आसान स्टेप में बताऊंगा। हाँ, अगर आपको ऑफलाइन शिकायत दर्ज कराना है तो आप चाहें तो अपने नज़दीकी तहसील में भी जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहाँ ऑफलाइन हो सकता है। लेकिन आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। सब लोग चाहते हैं कि हाँ, घर बैठे ही सारा काम हो जाए। तो उसके लिए मैं एक समाधान ढूंढ के लाया हूँ। वो भी आप चाहे तो आरबीआई के वेबसाइट पे आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक सिंपल सा स्मार्टफ़ोन है तो आप स्मार्टफ़ोन से भी चाहें तो आप अपना कंप्लेंट बिल्कुल आसानी से आरबीआई के वेबसाइट पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं बिल्कुल आसान शब्दों में बताता हूँ, बिल्कुल ईजी स्टेप में। देखिए, अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो निश्चित रूप से आप कोई भी क्रोम ब्राउज़र में, यानी कि आप अपना गूगल खोलिए। गूगल में आप टाइप कीजिए आरबीआई कंप्लेंट। टाइप कीजिए आरबीआई कंप्लेंट। चलिए, मैं उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ आगे लगा देता हूँ कि हाँ, उसके स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। 2-3 स्टेप है, बिल्कुल आसानी से। आरबीआई कंप्लेंट टाइप कीजिए। आरबीआई कंप्लेंट टाइप करने के बाद आपको सचेत.org.in दूसरे नंबर पे लिंक खुलेगा। ये वेबसाइट जो कि आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये सचेत.org.in पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से पेजेज खुलेंगे। देखिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दिया हूँ। कुछ इस प्रकार से पेजेज खुलेंगे। यहाँ आपको कंप्लेंट फाइल पे क्लिक करना है। कंप्लेंट फाइल बिल्कुल आसान है। और वहाँ आप नीचे वाले पे चाहें तो आप कंप्लेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। वहाँ नीचे कंप्लेंट फाइल के नीचे जो यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो आप अपना कंप्लेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि हाँ, हमारा कंप्लेंट आखिर किस लेवल तक पहुँचा है। तो आप वहाँ कंप्लेंट फाइल पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से आपका पेजेज खुल जाएंगे। यहाँ आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। हम अगर टाइप करके लिख के दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ। इस प्रकार से पेजेज खुल जाएंगे और यही आपको फिलअप करना है। जैसे नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, पिन कोड हो गया, पता हो गया, जैसे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है आपको क्लिक करना है, उस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप सिंपल सा नीचे आप सबमिट के बटन पे आप क्लिक करिए। जितने भी पेजेज है बिल्कुल आपको स्पष्ट तौर पे भरना है। भरने के बाद नीचे आपको
सबमिट का बटन दिख रहा है, सबमिट का बटन पर क्लिक कीजिए, सबमिट का बटन पर क्लिक कीजिए, आपका आवेदन वहाँ पे दर्ज हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल ईजी है। आप जैसे आपका अपना नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, पता हो गया, पिन कोड हो गया, किसके खिलाफ आपका शिकायत दर्ज करना है उनका नाम हो गया, वो क्या करते हैं, इस प्रकार से और अपना शिकायत के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि हाँ मैंने क्या क्या किया, उसने क्यों मना किया। इस प्रकार से आप अपना शिकायत लिख करके सबमिट कीजिए, नहीं आपका कंप्लेंट आरबीआई के पोर्टल पर दर्ज हो जाएगा। और दर्ज करने के बाद आप यहाँ नीचे जो दूसरे स्टेप में है आपका कंप्लेन स्टेटस, वहाँ से आप चाहें तो आप अपना कंप्लेन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि हाँ हमने कंप्लेन जो किया था आखिर वो आरबीआई के पास पहुँचा है, तो आरबीआई की तरफ से क्या उसका रिजल्ट मिलता है, आरबीआई उसको देखा है नहीं देखा है, इस प्रकार से कहाँ तक पहुँचा है आप चाहें तो उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल ईजी स्टेप है, आसान स्टेप है। अगर आपके साथ इस प्रकार से कोई करता है, आपको 2000 रुपये के नोट लेने से मना करता है, तो आप चाहें तो यहाँ आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा, जानकारी अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर भी सेलेक्ट कीजिएगा अगर आप चैनल पे आज पहली बार आए हैं। तो मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर कोई नॉलेजेबल वीडियो आएगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।